नगर में बारातियों का प्रवेश, दुराचार और पार्वती द्वारा कुलदेवता का पूजन। अथ षट्चत्वारिंशो अध्यायः। 46वां अध्याय। उसके बाद शिवजी प्रसन्नचित्त हो गए और अपने गरुड़ देवताओं और दूतों और अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय की श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गई। इसके बाद वे सती शिवजी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों की आदरपूर्वक द्वार पर आईं। वहाँ मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश्वर शिव को बड़ी प्रेम से देखा। सुंदर चंपक पुष्प के वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्न युक्त मुख वाले, रत्न तथा सुवर्ण आदि से शोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जड़ित, मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन, बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान दैदीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युग्म वस्त्र धारण किए हुए, चंद्र, अगरु, चंदन, कस्तूरी, सुंदर कुमकुम के लेप से शोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कज्जल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छन्न, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए अंगों से विभूषित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्याघ्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा सर्वांग सुंदर, इस प्रकार के अपने जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद से भर गए। वे अपने भाग, गिरिजा और पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी। तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आदर पूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरिजा की कही हुई बात को स्मरण कर विस्मित हो गई। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर को देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्णन से परे है। इस प्रकार विस्मित हुए मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियाँ प्रशंसा करने लगीं कि गिरिजा धन्य है, धन्य है। और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि वह साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगीं कि ये गिरिजा धन्य है जो इनकी मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवता शंकर जी के रूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए, बाजा बजाने लगे। बजाने वाले अनेक प्रकार के कौशल से, मधुर ध्वनि से आदरपूर्वक अनेक प्रकार की वाद्य बजाने लगे। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर दुराचार में किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिशन किया। फिर वे अपने घर चली गईं। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों तथा देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय के अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा को साथ लेकर कुलदेवता की पूजा करने के लिए बाहर गईं। वहां पर देवताओं ने प्रेमपूर्वक अपलक दृष्टि से नीलांजन के समान वर्ण वाली, अपने अंगों से विभूषित शिवजी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली, शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली, मंद मुस्हास युक्त प्रसन्न मुखमंडल, कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर केशपाश वाली, सुंदर पत्र रचना से शोभित, कस्तूरी बिंदु सहित सिंदूर बिंदु से शोभित, वक्ष स्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित, रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली, रत्नमय कंकड़ों से मंडित, श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित, सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों की कांति को फीकी कर देने वाली, दंत पंक्ति से सुशोभित, मनोहर बिल्व फल के समान अधरोष्ट वाली, रत्नों के यावक महावर से युक्त, हाथ में रत्नमय दर्पण धारण की हुई, क्रीड़ा के लिए कमल से लेप से सुशोभित, मधुर शब्द करते हुए घुंघराले
घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रक्त वर्ण के पादतल से शोभित उन देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि स्वरूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्ति सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्रों के कोण से देखा और सती को रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब भूल गए। गौरी को देखने के हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्रज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं और ब्रह्म तथा विष्णु साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहाँ पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। जय जय श्री शिव महापुराण 46वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।